हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कभी ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईपी टेट और सी टेट से रिलेटेड जो विषय है बाल विकास। उस बाल विकास में हमारा टॉपिक है ब्रूनर के अनुसार। जो इसमें हम कल पढ़े थे, इनकी इनकी तीन अवस्थाएं पढ़े थे। तीन अवस्थाएं, जो तीन अवस्थाओं में हम दो का उल्लेख कर चुके थे, दो का अवस्थाओं के बारे में बता चुकी थी। और तीसरा अवस्था पे आते हैं कि तीसरा अवस्था जो है संकेतिक अवस्था या संकेत निर्माण की अवस्था किसे कहते हैं। यह जो है 7 वर्ष का अवधि है। 7 वर्ष का अवधि है या 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है। देखते हैं यह संकेतिक अवस्था किसे कहते हैं। संकेतों के प्रयोग से बालकों का संज्ञानात्मक शक्ति का विकास होता है। जब बालक है, इसमें जो संकेत के माध्यम से जो हम प्रयोग करते हैं, संकेत के माध्यम से जो प्रयोग करते हैं, उसमें उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास जो होता है, उसमें जो हम संकेत के माध्यम से उसके कोई भाषा सिखाते हैं तो समझने लगता है और सीखने भी लगता है। इस अवस्था में बालक अपनी अनुभूतियों को क्रियाओं के द्वारा नहीं बल्कि संकेत या भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करता है। जो ये बालक होता है, इसमें जो बालक है वो उसमें जो होता है भाषा और संकेत के द्वारा वह सीखता भी है और अपने भाषा को अभिव्यक्त भी करता है। किसी से बातचीत करता है तो संकेत के माध्यम से भी कर सकता है और भाषा के माध्यम से बोलकर भी प्रयोग कर सकता है। वह अपने बातों को बोलकर या संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। हम देखते हैं ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जो यह है, ब्रूनर ने कहे थे कि संज्ञानात्मक विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे में देखते हैं बालक के चिंतन का क्रमिक विकास होता है। बालक के चिंतन का क्रमिक विकास होता है। जो इस बोले थे ब्रूनर ने कि जो बालक का विकास होता है वो क्रम से चलता है और जो जब क्रम से चलता है तो उसकी जो 2 से 7 वर्ष या 7 वर्ष की अवधि होता है, उसमें बालक संकेत के द्वारा बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करता है। जो हम अगला देखते हैं सांकेतिक अवस्थाओं की विशेषता। सांकेतिक अवस्थाओं का विशेषता हम देखते हैं। विशेषता क्या है? भाषा का विकास जब बालक होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच जो होता है, उसकी जो अंतःक्रिया जो कार्य करता है उसमें उसके उसका विकास मतलब उसके भाषा का विकास होता है। वह बोलने लगता है, संकेतों को समझने लगता है। अगला देखते हैं तार्किक चिंतन का विकास। जब छोटा बालक होता है, इस अवस्था में जो वो तार्किक चिंतन की विकास उसमें होता है। जब तर्क करने लगता है, जो बालक है वह तर्क करने लगता है, उसके तार्किक विकास होता है। जब तार्किक विकास जब होता है तो तर्क करने लगता है। अगला पॉइंट तीसरा देखते हैं अमूर्त चिंतन का विकास। अमूर्त चिंतन का विकास भी होने लगता है। वह सही गलत का अंतर करने लगता है। चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट मानसिक का विकास। जब बालक होता है उसका मानसिक विकास भी होने लगता है। जब मानसिक विकास होता है, समाज में रहने लगता है, रहकर खेलता है, किसी के साथ भी किसी बच्चे के साथ खेलता है, समाज में मिलता है, तो उसका मानसिक विकास जो होता है वह मानसिक विकास होने लगता है और अपनी बातों को संकेत या बोलकर किसी प्रकार का व्यक्त करने लगता है, अभिव्यक्त करता है और सीखता रहता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं शब्दों का विकास। जो बालक होता है वह उसका शब्दों का विकास भी होने लगता है। मतलब किसको क्या कहेंगे, किसको कैसे हम क्या करेंगे,
इसका जो शब्द का विकास होता है, शब्द का विकास भी क्रम से होने लगता है। उसका मानसिक विकास जब बढ़ता है तो शब्द का भी विकास होता है, सोच समझने लगता है और किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति रखता है, और किसी भी कार्य को करने में या किसी भी कार्य में अंतर करने का विकास होता है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। उपयुक्त सिद्धांतों में जो ब्रूनर ने दो प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए अधिक प्रयास किया था। जो ब्रूनर ने है, जो मतलब बच्चों पर जो सिद्धांत दिया गया था उसमें उत्तर जानने का प्रयास किए थे। हम पहले देखते हैं, नवजात शिशु से लेकर 12 वर्ष के बच्चों का मानसिक विकास कैसे होता है। यह कहे थे कि नवजात जो बालक जो बच्चा है जन्म लेता है तो 12 वर्ष तक उसका मानसिक विकास कैसे होता है ये, और उसको जानने का प्रयास किए थे। उस मानसिक विकास को जानने का प्रयास किए थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, शिशु अपनी अनुभूतियों को किसी प्रकार मानसिक रूप से अभिव्यक्त करता है। यह कहे थे कि जब बालक जो होता है अपने बातों को किस प्रकार से मानसिक रूप से अभिव्यक्त करता है। मतलब बच्चा जो बालक है अपने बातों को किस प्रकार से मानसिक उसका विकास हुआ है वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, किस प्रकार से किसी से बात करता है, किसी के साथ में रहता है या संकेत के माध्यम से कैसे बात करता है, यह जानने का प्रयास किए थे। हम देखते हैं ब्रूनर का कथन जो है, पहला कथन देखते हैं, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसमें जो बालक होता है, बालक का जो ज्ञान होता है स्वयं करने लगता है। समाज में रहता है, खेलता है, घूमता है, इधर उधर जाता है, पड़ोसी के साथ में कि किसी भी बच्चे के साथ में मिलकर खेलता है, तो जो उसका सामाजिक विकास होता है वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक बालक ज्ञान की संरचना के आधार पर संज्ञानात्मक विकास प्राप्त करता है। जो ये संज्ञानात्मक विकास दिए थे उसमें प्रत्येक बालक जो होता है ज्ञान की संरचना कैसे करता है, किस प्रकार से ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी भी अवस्था में बालक स्वयं कुछ भी सीख सकता है। यह कथन जो ब्रूनर का है। एक ऐसे भी क्वेश्चन, एक ऑप्शन पूछ सकता है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी अवस्था में बालक सीखता है, किस अवस्था में बालक सीखता है, यह कथन किसका है, यह सिखाया जाता है। जहाँ पे सिखाया जाता है आ जाए प्रश्नों में, वहाँ पे हम जीन पियाजे का ही लगाएंगे, क्योंकि जीन पियाजे ने बोले थे कि बच्चा जो बालक है वह किसी भी अवस्थाओं में सीख सकता है। यह जीन पियाजे ने कहे थे। यह कहे हैं किसी भी अवस्थाओं में बालक स्वयं कुछ भी सीख सकता है। यह बोले थे कि स्वयं अपने से कुछ भी सीख सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बालक स्वयं अनुभव करके सीख सकता है। बालक स्वयं अनुभवों को करके सीख सकता है। जब बालक है वह अपने अनुभवों को या दूसरे के अनुभव की किसी का देखकर भी सीख सकता है, उसके माध्यम से वह सीख सकता है। जब बालक है जो किसी समाज में रहता है, खेलता है, तो वह किसी का देखकर अनुभव करता है, अनुभव करके वह सीखता है। यह वीडियो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना
न भूलें। धन्यवाद।